Hello everyone, so welcome to Vet It's You YouTube channel. In this video, we will continue our discussion with unit Biostatistics of Animal Genetics and Breeding. So हम लोग बात कर रहे थे about the factors कि भाई डाटा कलेक्शन के वक्त कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एंड द फर्स्ट फैक्टर वाज द चॉइस ऑफ अ डाटा एंड उसके अंदर भी कुछ सब फैक्टर्स थे एंड द नेक्स्ट सब फैक्टर इज अ फाइनेंशियल रिसोर्स. सो बेसिकली finance in fact is a biggest constraint in a statistical survey and you have to act within its limitation. When the funds are unlimited, we go for the primary data, and when the funds are limited, we go for the secondary data. देखो भाई, अब मेरे को किसी भी डाटा का कलेक्शन करना है तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने मन में सोच लिया कि मुझे डाटा का कलेक्शन करना है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड और वो शुरू हो जाएगा. आई नीड सम रिसोर्सेज, मुझे उस डाटा के कलेक्शन के लिए रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए. तो कभी भी किसी भी स्टैटिस्टिकल सर्वे को कंडक्ट कराने के लिए पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सेकेंड थिंग, व्हेन यू हैव द फंड्स विच आर लिमिटेड, वी गो फॉर द सेकेंडरी डाटा एंड वाइस वर्सा. अब देखो भाई, सेकेंडरी डाटा क्या होता था? ऐसा डाटा जो कि हमने प्राइमरी डाटा से डिराइव करा था उसे हम क्या कहते थे? सेकेंडरी डाटा. अब जब मेरे पास पैसे कम है, फंड्स लिमिटेड है, तो मैं क्या करूंगा? सेकेंडरी डाटा का यूज करूंगा. एंड जब मेरे पास फंड्स अनलिमिटेड है, बहुत सारा पैसा है किसी भी स्टैटिस्टिकल सर्वे को, इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कराने के लिए, तो मैं यूज करूंगा प्राइमरी डाटा. ठीक है. सो द फाइनेंशियल रिसोर्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ डाटा और यू कैन से ड्यूरिंग द चॉइस ऑफ डाटा. ठीक है. So the next sub factor involves during the collection of data or the choice of a data is a time factor. So simply the time required for the collection of primary data or secondary data should also be considered during investigation, as collection of primary data requires more time comparatively to the secondary data. So if we have more time, we prefer the collection of primary data. अब देखो भाई, हमारे पास दो टाइप्स के डाटा होते थे, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा वो डाटा होता था जिस इंफॉर्मेशन को, जिस डाटा को कोई भी बंदा सबसे पहली बार कलेक्ट करता था. एंड सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता था कि अगर हम प्राइमरी डाटा पे कोई नए स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस अप्लाई करके नए रिजल्ट्स को डिराइव करते थे तो इट वाज नोन एज सेकेंडरी डाटा. सो सिंपली अगर हम कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करा रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी होगी कि भाई प्राइमरी डाटा को यूज करें या सेकेंडरी डाटा को यूज करें, क्योंकि प्राइमरी डाटा को यूज करने में ज्यादा समय लगता है कंपैरेटिवली टू द सेकेंडरी डाटा. सो अगर किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कराने के लिए हमारे पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम है, कोई भी टाइम लिमिटेशंस नहीं है, तो वी प्रेफर द यूज ऑफ प्राइमरी डाटा. एंड अगर किसी भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कराने के लिए हमारे पास टाइम बाउंडेशंस है कि भाई इतने से इतने दिनों में आपको ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, तो हम क्या करते हैं? सेकेंडरी डाटा का यूज करते हैं. सो सिंपली टाइम जो फैक्टर है ना किसी भी स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन में ड्यूरिंग द चॉइस ऑफ ए डाटा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. सो द नेक्स्ट फैक्टर इज द स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, कि भाई वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी एजेंसी है कि जो एक स्टैटिस्टिकल सर्वे को कंडक्ट करा रही है. ठीक है. सो सिंपली इट डिपेंड्स वेदर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज प्राइवेट, गवर्नमेंट और द इंडिविजुअल वन. एज फार एनी इन्वेस्टिगेशन द प्राइमरी डाटा इज द फर्स्ट चॉइस, बट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम, फंड्स, मैन पावर limits the individual or private agency to use secondary data, and such constraints aren't a trouble for government investigating agency. अब देखो भाई, तीन टाइप की एजेंसी है मेरे पास, गवर्नमेंट, प्राइवेट और इंडिविजुअल. ठीक है. अब गवर्नमेंट के पास क्या है ना, पैसा भी बहुत है, मैन पावर भी बहुत है, फंड्स बहुत है. ठीक है. रिसोर्सेज अनलिमिटेड है. तो ये लोग क्या करते हैं? प्राइमरी डाटा को यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि प्राइमरी डाटा को जब भी हम कलेक्ट करना चाहते हैं फॉर एनी इन्वेस्टिगेटिंग पर्पस, इट रिक्वायर्स मोर मनी, मोर रिसोर्सेज, मोर मैन पावर, इजंट इट?
अब बात आती है प्राइवेट और इंडिविजुअल की। इनके पास क्या है, पैसे भी कम है, रिसोर्सेज भी कम है, मैन पावर भी कम है, तो ये लोग प्रेफर करते हैं यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा टू ड्रॉ आउट द रिजल्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी डाटा विच रिक्वायर्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी, वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ मैन पावर। सो द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कौन सी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है और इंडिविजुअल है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द चॉइस ऑफ ए डाटा, कि वेदर इट इज अ प्राइमरी वन और वेदर इट इज अ सेकेंडरी वन। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, और नेक्स्ट फैक्टर है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। सो मान लो अगर किसी भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कराने के लिए मेरे पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मैन पावर है, बहुत ज्यादा वेल ट्रेन्ड स्टाफ है, लोग हैं कि जो उस स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को इजिली कंडक्ट करा सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, प्राइमरी डाटा को चूज करूंगा। एंड अगर मेरे पास ह्यूमन रिसोर्सेस कम है, बहुत कम लोग हैं किसी भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कराने के लिए, तो मैं सेकेंडरी डाटा को चूज करूंगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट फैक्टर इज द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, कि मान लो कि हम कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करा रहे हैं एंड हमारे रिजल्ट में हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए, उस पे भी डाटा का चॉइस डिपेंड करता है। ठीक है, सो सिंपली द चॉइस ऑफ ए डाटा डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी लेवल रिक्वायर्ड। If the secondary data is not accurate, we go for the primary data as that fulfills the needs of accuracy. अब देखो भाई, कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन हमने कंडक्ट कराई, अब हम जब सेकेंडरी डाटा की मदद से उसको कंडक्ट कराते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस केस में प्राइमरी डाटा को यूज करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ ए प्राइमरी डाटा हम जितने भी एक्सपेक्ट्स होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट की एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाती है। सो सिंपली द लेवल ऑफ द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड also governs the choice of a data between the primary one and the secondary one. Okay, so moving to the next, we will discuss about the methods of collecting of a primary data, कि भाई किन किन तरीकों से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट मेथड इज द ऑब्जर्वेशन। सो सिंपली अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड, द एक्यूरेट वॉचिंग एंड नोटिंग ऑफ फिनोमिना एज दे अकर इन अ नेचर with regard to the cause, effect or the mutual relations is known as observations. The required information is obtained directly through the observations rather than the reports of other. देखो, let's take an example. अगर मैं किसी फिनोमिना की स्टडी कर रहा हूं, ठीक है, उस स्टडी के दौरान मैंने उसकी कॉज के बारे में जाना, इफेक्ट्स के बारे में जाना, साथ ही साथ उसके म्यूचुअल रिलेशंस के बारे में जाना। ठीक है, अब ये सारी स्टडी कर तो ली मैंने, करी कैसे, जस्ट बाय लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर फिनोमिना, कि मैंने बस इस फिनोमिना को देखा ये कैसे कैसे हो रहा है, और ये सारी इंफॉर्मेशन, कॉज, इफेक्ट और म्यूचुअल रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया। ठीक है, सो ये क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एंड जो भी इंफॉर्मेशन मैंने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कलेक्ट करी, दैट विल बी नोन एज अ प्राइमरी डाटा। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द सम ऑब्जर्वेशन मेथड, कि भाई किन किन तरीकों से हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड द फर्स्ट मेथड इज द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। हियर द ऑब्जर्वर ज्वाइंस द डेली लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ही और शी इज स्टडिंग, कि यहां पे जो भी बंदा ऑब्जर्वर है वो उसी ग्रुप का पार्ट बन जाएगा जिसकी स्टडी करी जा रही होगी। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो कि मैं 1000 लोगों की जनरल लाइफ ट्रेंड की स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, मैं कौन हुआ, ऑब्जर्वर। अब मैंने क्या करा ना, इन्हीं के साथ रहना शुरू कर दिया और फिर यहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। तो ये जो भी मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, पहली बात तो वो प्राइमरी डाटा की सोर्स है एंड इट विल लाई अंडर द कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन।
द ऑब्जर्वर विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन विदाउट बीइंग द पार्ट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, यहां पे ऑब्जर्वर उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनेगा जिसकी स्टडी करी जा रही होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 1000 लोगों की मैंने फिर से जनरल लाइफ ट्रेंड की स्टडी करी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, बस इनकी स्टडी होगी दूर से, इनका पार्ट नहीं बनूंगा। ऑब्जर्वर यहां पे इनका पार्ट नहीं बनेगा और फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, एंड दैट इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो बी द सोर्स ऑफ अ प्राइमरी डाटा एंड लाइज अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, so now moving to the next, we will discuss about the advantages of observation, कि भाई ऑब्जर्वेशन करने के क्या क्या फायदे हैं। So the first advantage is the exact information can be derived, proper deeper insights of the study। ठीक है, let's take an example। मान लो कि मैं 1000 लोगों की जनरल लाइफ ट्रेंड्स की स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने यहां पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का तरीका यूज करा। उसमें क्या होगा, ऑब्जर्वर जो भी है वो उन 1000 लोगों के साथ ही रहेगा और फिर जनरल लाइफ ट्रेंड की स्टडी होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन 1000 लोगों के साथ रह के वो ऑब्जर्वर जब जनरल लाइफ ट्रेंड की स्टडी करेगा तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगी वो कहीं ना कहीं ज्यादा एक्यूरेट होंगी, ज्यादा एग्जैक्ट होंगी, साथ ही साथ उनका प्रिसीजन लेवल और एक्यूरेसी लेवल भी बहुत ज्यादा हाई होगा। इसीलिए जब भी हम प्राइमरी डाटा का कलेक्शन के लिए ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं तो वहां पे हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इन्वेस्टिगेटिंग टॉपिक की डीपर इंसाइट, कि भाई उसके छोटी सी छोटी बातें, बड़ी सी बड़ी बातें सभी उस ऑब्जर्वेशन में कवर हो जाती हैं। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि भाई ऑब्जर्वेशन के क्या क्या नुकसान है। एंड द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल स्टडीज। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई एक कंट्री का सेंसस कर दो। अब भाई सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आप पूरी कंट्री का सेंसस कर सकते हो? इट इज इम्पॉसिबल। सो सिंपली द ऑब्जर्वेशन कैन नॉट अप्लाई ऑन द लार्ज स्केल स्टडीज। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर में इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ग्रुप ही इज स्टडिंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने आपसे कहा 1000 लोगों के जनरल लाइफ ट्रेंड की स्टडी करो। ठीक है, यहां पे ऑब्जर्वर था। अब इस ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में इन 1000 लोगों ने अपनी डेली एक्टिविटीज में ही चेंजेस कर लिए, तो जो ये ऑब्जर्वर रिजल्ट डिराइव करेगा वो कहीं ना कहीं एक्चुअल रिजल्ट से डेविएट करेंगे, इजंट इट? सो सिंपली व्हेनेवर द ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट ड्यूरिंग अ ऑब्जर्वेशन, he or she may influence the behavior of the group he is studying and can deviate us from the actual result. Okay, next, the biased result information provided by the observer। अब मैंने इस ऑब्जर्वर से कहा था भाई 1000 लोगों की स्टडी कर और फिर जनरल लाइफ ट्रेंड की पता लग जाएगा। इसने क्या करा, अपनी बेईमानी की वजह से 50 लोगों की स्टडी करी और हमें रिजल्ट बता दिया। अब ये कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट है वो एक्चुअल रिजल्ट से तो बिल्कुल तालमेल नहीं रखता, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अगर ऑब्जर्वर बेईमान होगा तो हमारा रिजल्ट भी गलत होगा और वहां ऑब्जर्वेशन फेल हो जाएगी। ठीक है, So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.